गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए आज हम लोग देखें शुरू का इतिहास, एकदम शुरू का फर्स्ट में जो लिखा हुआ है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, इसको देखने के पहले मैंने एक झांसी की रानी दिया था सिलेबस में, लेकिन झांसी की रानी के सिलेबस को हटा दो, उसकी जगह पर शुरू का इतिहास कर दो, क्योंकि बहुत लंबी कविता है और उतनी लंबी कविता में आपको पढ़ने में असुविधा होगी। अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन ये पेपर करता है, तो इसलिए उस लेसन के जगह पर यह शुरू का इतिहास कर लो। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ध्यान देकर के सुनिएगा, समझिएगा और बुक सामने रखिए। शुरू का इतिहास शीर्षक पता है, यानी जब हमारी दुनिया बनी तो उसके पहले कहां से शुरू हुई, उसकी में कौन कौन सी बातें थी, क्या क्या थी, इस तरह की बातें आ रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को पत्रों के द्वारा संसार से अवगत कराया। देखिएगा, पत्रों के द्वारा लेटर लिख करके दुनिया के बारे में समझाया। और आज तो ऑनलाइन जब एग्जाम पढ़ाई शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला, क्या क्या समझा, निगेटिव। देखिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो परिस्थिति से हार कर बैठते नहीं, परिस्थितियों में रास्ता ढूंढ लेते और अपना काम कर लेते। यह जो है पता है सबको, पंडित जी देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किए, जिनके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा, और जेल में रह कर के इन्होंने इंदिरा यानी अपनी बेटी प्रियदर्शनी, छोटा का नाम है, को पढ़ाते थे, समझाते थे जेल से। क्योंकि जेल में जो है ना अलाउ होता है 2 या 3 लेटर लिखने का, रिसीव करने का, तो उसके बहाने अपना सुख अपना दुख नहीं बल्कि अपनी बेटी को पढ़ाने का काम करते थे। देखिए, और जब आते थे तो अपनी पुत्री को लेकर के साथ जाते थे मीटिंग वगैरह कहीं भी, ताकि उनको जो है पता चले कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं। पत्रों के द्वारा संसार से अवगत कराया, यानी संसार को हम कैसे समझेंगे। उस समय वे 10 वर्ष की थी, 10 इयर्स की थी इंदिरा गांधी। ये पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे, अंग्रेजी में लिखते थे, जिनका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद, कौन प्रेमचंद, वही प्रेमचंद ईदगाह वाले। ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। ये लेटर जो है, माने जवाहरलाल पंडित जो भी लेटर लिख रहे थे उनको एक बुक का रूप दिया गया, उसमें से ये निकाला गया। प्रस्तुत पत्र उसी पुस्तक का एक अंश है, एक लेटर उस बुक से निकाल करके हमारे लिए दिया गया ताकि हम इसे समझें। क्लियर है? अब देखिए, प्रिय इंदु, मैंने तुम्हें बताया था, यानी पिछले पत्र में, कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। संसार एक किताब है, ये तो है ही, पूरी दुनिया भी एक किताब है। इस किताब की भाषा को पढ़ना आना चाहिए। जैसे ABCD नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकेंगे, और आ क ख नहीं जानेंगे तो हिंदी नहीं पढ़ सकेंगे। उसी तरह संसार को पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि संसार भी एक किताब है। जिस प्रकार किताब हमें बहुत सारे ज्ञान देते हैं, उसी तरह संसार की हर चीजें हमें ज्ञान देती है। देखिए कैसे, इस किताब में कौन कौन सा चैप्टर है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। ये सारे चैप्टर्स हैं। पहाड़ चैप्टर, नदियां चैप्टर, चट्टान चैप्टर, धूल चैप्टर, पेड़ पौधे चैप्टर। उसको पढ़ने समझने से बहुत चीजों का पता चलता है। देखिए कैसे, यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, एकदम ओपन बुक की तरह। पेड़ है, खड़ा है, नदियां हैं, चल रही है, पहाड़ है, खड़े,
जब जाओ पढ़ लो, ओपन बुक की तरह है। लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते कि यह किताब है। जैसे आप लोग लेसन पर ध्यान देकर नहीं पढ़ते, आ करके पढ़ लेते हो। दुनिया की किताब को लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत थोड़े ही आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते। आप लोग ये किताब पढ़ने का कोशिश कितना करते, ईमानदारी से बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग देखो। यानी दुनिया की चीजों को ध्यान से देखकर समझने वाले व्यक्ति बहुत कम है, देखते भी नहीं। इसलिए कवियों को देखोगे वो क्या करते, ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति को देखिए, सुबह का वर्णन तो शाम का वर्णन, तो बारिश का वर्णन, तो पक्षी के कलरव का वर्णन, तो मेघ का गर्जन का, तो बारिश का, ये नेचुरल देखिए समझिए। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानी, मनोहर मतलब मन को प्रसन्न करने वाली कहानियां मिल सकती हैं। ढूंढोगे तब ना, पढ़ोगे तब ना। इसके पत्थर के पृष्ठों में, यानी पत्थर जो है वह एक पन्ना है, पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है। हम जो कहानियां पढ़ेंगे, यानी पत्थर जो हमें बताएगा, वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होगी। परियों की कहानी में क्या होता है, स्वर्ग की परी थी, ऐसे किया वैसे किया, उड़ गया, काम खत्म, दादी नानी सुनाओ ना, खत्म। लेकिन पत्थर की कहानी अगर सुनेंगे तो हमारे ज्ञान में इजाफा होगा। हम उसके आधार पर अपने जीवन को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सफलता पूर्वक ले जा सकेंगे। देखते नहीं, इस तरह हम संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा। एक पत्थर बता देगा, एक धूल का कण बता देगा कि वो पहले क्या था, उसके समय की दुनिया क्या थी। मालूम हो जाएगा कि जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था, उस समय का स्टोरी पता चल जाएगा। एक पत्थर बताएगा आपको, सुने तो ना। ज्यों ज्यों हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए, रिसर्च, और उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह ना थे जिन्हें हम आज देखते हैं। इस तरह का आदमी हम लोग पहले नहीं थे, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। अहमद बोलना कि सर बंदर के तरह थे, बंदर का डेवलप रूप है, उसके बारे में क्लास में बहुत चर्चा कर दिए, यहां उसको लेंदी नहीं करना चाहते। वे जंगली थे, जंगल में रहने वाले। आज तो बड़ा बड़ा फ्लैट में रहते हैं, टाउन में रहते हैं। और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था बिहेव में। जैसे जानवर उछलता था, आदमी भी उछलता था। वो लोग पेड़ पर रहता था, रहन सहन खान पान क्योंकि उसके साथ में रहता था। धीरे धीरे उनमें उन्हें तजुर्बा हुआ, यानी एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, और उनमें सोचने की ताकत आई। सोचते, कुछ कुछ करते 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 एक्सपीरियंस बढ़ा। एक्सपीरियंस करने से बढ़ता है, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, करने से अनुभव बढ़ता है। तो सोचने की ताकत आई, करते रहा। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया, और आज हम लोग करते 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 ऐसा सोचने लगे कि जानवर बहुत पीछे छूट गया, हम लोग बहुत आगे निकल गए। यह असली ताकत थी। कौन सी ताकत? सोचने की शक्ति, जिसने उन्हें भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया। पहले शेर के साथ रहते थे, जंगली जानवरों के साथ रहते थे, अब उससे बहुत अच्छी जिंदगी बना लिए और शेर को भी मुट्ठी में पकड़कर नाचाना सीख लिए। कितना डिफर कर दिया। बहुत सी बातें सोच निकाली, बहुत सारी चीजें। आज क्या देखो ना, आदमी क्या क्या निकाल दिया, क्या क्या डेवलप कर दिया। कभी पेपर में पढ़ा, न्यूज में आया कि आज एक कुत्ता जो है आईएएस बन गया और उन्होंने इस सैटेलाइट का आविष्कार किया। चलो शेर ही कोई किया, हाथी ही कुछ किया, मनुष्य किया। क्यों? इस सोच के कारण। इसलिए आप अपनी सोच बढ़ाइए। आग जलाना,
अब कौन कौन सा, थोड़ा एग्जाम्पल, आग जलाना, जमीन जोत कर खाने की चीजें पैदा करना, खेती। तो क्या क्या बना लिए, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बन, सब सोच के तहत करते 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 अनुभव बढ़ा, विकास हो गया। अब बेचारा जानवर आज भी जंगल में रहता है और पिंजड़े में लाता है चिड़िया खान, तो इंसान ही उसको पकड़ में लाता है, लेकिन वो भागना चाहता है जंगल की ओर। कोई डेवलप नहीं हुआ। ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। किसको? मनुष्य को। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले सार बने, क्योंकि आप लोग पढ़ते मैन इज ए सोशल, अकेले नहीं रह सकता, एक से दो ग्रुप में बनाकर रहना सीखा, सुरक्षा से, सहयोग से, और धीरे धीरे परिवार बना, समाज बना, शहर बन गया। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे, इधर उधर खाना बदोश की तरह, हिस्ट्री में पढ़ो। और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे, टेंट गाड़ कर रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, जैसे भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। क्या हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ लो, अर्ली एज का पढ़ो, वहां की बात हो रही है। न उनके पास चावल था, तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था, कि कैसे खेती करते मालूम नहीं था। न उसके पास चावल था, न गेहूं जिसमें रोटियां बनती थी। आज तो कौन कौन सा चावल है, वेराइटीज ऑफ चावल, तो गेहूं क्या क्या है। न तो तरकारियां यानी सब्जियां थीं, और न दूसरी चीजें जो हम आज खाते, वो खाना ही नहीं जानता था, उपजाना ही नहीं जानता था। धीरे धीरे उपजाया, खेती किया, टेस्ट किया, बोला ये अच्छा वो खराब, करते करते आज जो है सेलेक्टेड, स्वादिष्ट, टेस्टी, अच्छी चीजों का कलेक्शन हो गया हमारे पास, और अभी भी रिसर्च चल रहा है। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हो, बोला किसी तरह कहीं कहीं गलती से मिल गया, खाया तो जहर निकला तो मर गया, और अगर अच्छा निकला तो बोला अरे ये तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, सेलेक्ट कर लिया उसको, उसी तरह का फल ढूंढना शुरू कर दिया। मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे, और ज्यादातर जो हिंसक जानवर जंगल में रहते थे, वो जैसे खाना खाते थे मार के, भी खाता था मार के, बिना मसाला लगाए मारा और खाया, इट्स ओके।